रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। अर्ली 19th सेंचुरी से जैसा आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा जो है अब बहस होने लग गई थी। जो रिलीजियस मुद्दे होते हैं उनको लेकर गर्मा गर्म एक तरह से बहस शुरू हो गई थी। अलग अलग ग्रुप एक दूसरे के सामने थे, खास तौर से उन बदलाव को लेकर जो कॉलोनियल सोसाइटी के अंदर हो रहे थे अलग अलग तरीकों से। साथ ही साथ बहुत से लोग जो हैं नई इंटरप्रिटेशंस जो हैं उसकी वैरायटी ऑफर कर रहे थे, जो भी मान्यताएं अलग अलग रिलीजन्स की उनके लिए। कुछ क्रिटिसाइज कर रहे थे जो उस टाइम की एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी उनको लेकर, और कैंपेन कर रहे थे कि कैसे उसमें चेंज किया जाए। जबकि बहुत सारे ऐसे भी थे जो इन रिफॉर्मर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, तर्क थे, उनको काउंटर अटैक कर। ये जो डिबेट्स थी ये पब्लिकली और प्रिंट दोनों में ही नजर आ रही थी। जो प्रिंटेड मेथड होता है या जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, इससे खाली ऐसा नहीं था कि नए आइडियाज ही स्प्रेड हो रहे थे, बल्कि जो एक डिस्कशन हो रहा था, जो डिबेट हो रही थी, बहस हो रही थी, वो किस तरह की हो उसको भी एक कहीं ना कहीं शक्ल मिल रही थी। बहुत सारी पब्लिक जो है अब पार्टिसिपेट कर सकती थी इन पब्लिक डिस्कशंस में और अपने व्यूज को सामने रख सकती। जब कहीं पर भी क्लैश होता है विचारों को लेकर, तो ऐसे में नए आइडियाज जो हैं उभरते हैं। समय था बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही थी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बीच में, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ऑर्थोडॉक्सी यानी जो रूढ़िवादिता होती है मैटर्स को लेकर, जैसे कि विडोज का जो बलिदान है, इमोलेशन मतलब बलिदान करना, मोनोथेइज्म सिंगल गॉड को पूजना, ब्राह्मणिकल जो प्रीस्ट होते हैं उनको लेकर, या फिर जो वर्शिप होता है आइडल मूर्ति का, उसको लेकर जो है बहुत ज्यादा एक दूसरे के बीच में कंट्रोवर्सीज हो रही थी। बंगाल में जैसे जैसे डिबेट डेवलप हुई, ट्रैक्ट्स और न्यूज़पेपर जो हैं अब पूरी तरह से उनकी संख्या बढ़ने लग गई, और वो भी जो है कई तरीके के आर्गुमेंट्स को सर्कुलेट कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आइडियाज जो है वो प्रिंट किए जाते थे। हर दिन जो रोजमर्रा में हम भाषा बोलते हैं सादे आम लोगों की, उस भाषा में जो है न्यूज़पेपर्स को प्रिंट किया जा रहा। राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश करी संबड़ कौमुदी, संवाद कौमुदी 1821 से, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है उसने एक तरह से कमीशन किया समाचार चंद्रिका को, ताकि उनकी जो ओपिनियंस हैं उनको जो है राम मोहन रॉय की उसको जो है अपोज किया जा सके। राम मोहन रॉय संवाद कौमुदी कर रहे थे, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने समाचार चंद्रिका को कुछ पैसे दिए कि भाई, या उनको एक तरह से बैकिंग दी कि आप इनके विचारों को विरोध करिए। 1822 से दो पर्शियन न्यूज़पेपर पब्लिश हुए, जमाए ए जहाननामा और शमसुल अकबर। इसी साल एक गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार, उसने भी जो है अपनी एक तरह से अपीयरेंस शुरू कर दी। नॉर्थ इंडिया में जो उलामा होते हैं वो बहुत ज्यादा एंक्शियस थे, जो कोलैप्स हो रहा था मुस्लिम डायनेस्टीज का उसको लेकर, मतलब जो मुस्लिम डायनेस्टीज खत्म हो रही थी। उलामा होते हैं लीगल स्कॉलर्स इस्लाम के और शरिया के, जो एक तरह से बॉडी है इस्लामिक लॉ की। उन्हें डर ये था कि जो कॉलोनियल रूलर्स हैं अब वो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन को बढ़ावा देंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉज को बदल देंगे। इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने जो है बहुत ही सस्ती जो लिथोग्राफिक प्रेसेस होती हैं, जो कि पब्लिश करती हैं पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशन होली स्क्रिप्चर्स के, उनको जो है इस्तेमाल किया, और उन्होंने भी जो है रिलीजियस न्यूज़पेपर्स और ट्रैक्ट्स को प्रिंट करना शुरू करवा दिया। देवबंद सेमिनारी, इसका एक तरह से स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1867 में, और इसने थाउजेंड्स, कहने चाहिए थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स फतवास जो हैं उनको पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम रीडर्स को बताने की कोशिश करी कि कैसे हमें अपना आचरण करना चाहिए हर दिन की जिंदगी में, और जो भी इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स है उनका मतलब क्या है उसको बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो पूरी 19th सेंचुरी में बहुत सारे मुस्लिम सेक्ट्स और सेमिनारीज जो है या सेमिनार्स जो हैं वो एक तरह से निकल कर आए। हर एक की अपनी एक अलग इंटरप्रिटेशन थी फेथ को लेकर। हर एक ये चाहता था कि उनकी जो फॉलोइंग है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और जो दूसरे ओपोनेंट्स हैं उनका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। तो उर्दू प्रिंट जो है उसने इस लड़ाई को लड़ने में पब्लिक के बीच में बहुत ज्यादा मदद करी। हिंदूज में भी जो प्रिंट था उसने काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनकी रीडिंग का, साथ ही साथ जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में थी, मतलब
जो आम भाषा में थी, लोकल भाषा में थी, उसको पढ़ने का रिलीजियस टेक्स्ट का प्रिंट ने काफी मदद करी हिंदूज के बीच में। जो फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन था रामचरितमानस का, तुलसीदास द्वारा लिखी गई जो थी 16वीं सेंचुरी का टेक्स्ट था, ये आया कैलकाटा से 1810 में। फिर मिड 19वीं सेंचुरी में बहुत ही चीप लिथोग्राफिक एडिशंस जो हैं उन्होंने नॉर्थ इंडियन मार्केट्स को एक तरह से भर दिया। 1880 से नवल किशोर प्रेस जो लखनऊ में है और द श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो बॉम्बे में थी, इसने पब्लिश की बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। इनका ये जो प्रिंटेड और पोर्टेबल फॉर्म था, इसके कारण बहुत ही आसानी से पढ़ा जा सकता था कहीं भी, किसी भी जगह पे, किसी भी समय। इवन जो इलिटरेट लोग या जिसमें मेल और फीमेल दोनों थे, उनको भी पढ़कर सुनाया जा सकता था। तो ये जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, ये कई लोगों तक पहुंचे, डिस्कशंस को बढ़ावा दिया, डिबेट्स को बढ़ावा दिया, कंट्रोवर्सीज हुई उनके बीच में, और रिलीजन्स को आपस में जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो गई। तो ये जो प्रिंट है, इसने खाली एक्टिव नहीं कर दिया जो पब्लिकेशन था कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस का, एक दूसरे से जो विरोधात्मक ओपिनियंस होती हैं कम्युनिटीज के बीच में, उसको ही नहीं बढ़ा, मतलब एक तरह से एक्टिव किया, बल्कि उसने कम्युनिटीज को जोड़ा भी, या लोगों को जो अलग अलग हिस्सों में थे इंडिया के, न्यूज़पेपर न्यूज देते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, और इस तरह से उन्होंने पैन इंडियन आइडेंटिटी जो है उसको एक तरीके से क्रिएट कर दिया। अब यहां दिया हुआ है सोर्स डी, वाई न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स क्यों? कृष्णा जी त्रिम्बक रानाडे जो हैं, ये निवासी थे पूना के। उनकी एक इच्छा थी कि ये पब्लिश करें न्यूज़पेपर मराठी लैंग्वेज में, इस नजरिए से कि यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है हर टॉपिक की को लेकर लोकल इंटरेस्ट जिसमें रखता है, मतलब ये देखिए आम इंसान का एक जैसे किसी भी टॉपिक पर, हर छोटे छोटे टॉपिक्स पर जो इंटरेस्ट होता है, उसको जो है संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसे प्रिंट किया जाए, उसे पब्लिश किया जाए। उससे क्या होगा, एक फ्री डिस्कशन जो है सब्जेक्ट्स पर खुल जाएगा, जो जनरल पर्पस के होंगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को लेकर हो, या जो एक आपकी स्पेक्युलेशंस होती हैं, जो एक तरह से आप कह सकते हैं थ्योरी होती है, जिसका जुड़ाव जो है एंशिएंट पास्ट से होता है, ऐसे चीजों के बारे में जो है आपको इंफॉर्मेशन मिले। स्टैटिस्टिक्स है, क्यूरोसिटी यानी जागरूकता है, या जो उत्सुकता होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो कंट्री की है, खास तौर से डेक्कन की, तो ये सब चीजों को के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन मिले, इसके लिए कृष्णा जी त्रिम्बक रानाडे चाहते थे कि वो एक न्यूज़पेपर मराठी लैंग्वेज में पब्लिश करें। और खास तौर से हर उस इंसान जो कि इस तरह की नॉलेज में इंटरेस्टेड हो या लोगों की भलाई में इंटरेस्टेड हो, उसका सपोर्ट और उसकी हेल्प जो है वो बहुत ज्यादा इससे एक तरह से उम्मीद करी जाती थी कि अगर वो लोग इंटरेस्ट दिखाएं तो खास तौर से उनके सपोर्ट से इस तरह का एक न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट किया जा सकता है। ये जो नेटिव न्यूज़पेपर्स थे और जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, इनको जो एक टास्क था, ये बिल्कुल सिमिलर वैसे ही था कि मानो रोल जो ऑपोजिशन का होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में, पार्लियामेंट इंग्लैंड के अंदर, मतलब ये लोग जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसको बहुत ही क्रिटिकल तौर पे एग्जामिन कर रहे हैं, ताकि इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकें, उन पार्ट्स को रिमूव करा जा सके जो कि लोगों की भलाई के लिए नहीं फिट बैठते हैं, और साथ ही साथ ये इंश्योर करें कि इन जो भी चीजों को वो बता रहे हैं या ऐसी चीजें हैं जो लोगों के फायदे के लिए है, उनमें लागू करने में तेजी आए। तो ये जो एसोसिएशंस थी, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक पर्टिकुलर इश्यूज को जो है स्टडी करती थी, अलग अलग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है नेशन को संबंधित या क्या कहते हैं उनको इकट्ठा करती थी, क्या चीजें पॉसिबल है, क्या आपकी इच्छाएं हैं जिससे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और इससे क्या होता है उनका बहुत ज्यादा एक तरह से प्रभाव जो है वो अर्न करना स्वाभाविक है। मतलब क्या है कि भाई आप जब इस तरह की एसोसिएशन जो है मुद्दों को उठाएंगी, आपके इम्प्रूवमेंट्स बताएंगी, तो उनसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। इसीलिए इस तरह के न्यूज़पेपर जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रिंट किया जा सकता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, ये करते हैं अगले वीडियो में।